आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एसबीआई के मुद्रा लोन स्कीम प्रोग्राम में की शिरकत। स्कीम से मुस्तफीदीन में तकसीम किए खतूत। बारामूला जिले में मंशियात फरोश की जायदाद को पुलिस ने किया जब्त। गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल से बनाई गई थी ये जायदाद। आल कश्मीरी मुस्लिम माइग्रेंट कमेटी ने रिलीफ रकम जारी करने का मुतालबा करते हुए रिलीफ कमिश्नर दफ्तर के बाहर किया पुरजोर एहतजाज। और सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ के 162वें बटालियन ने हिंदवाड़ा में आवाम से ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए मुनक्किद किया तिब्बी कैंप। 200 से ज्यादा मरीजों की सेहत की गई जांच। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू रेल हेड कॉम्प्लेक्स में वाक़ा एसबीआई जोनल दफ्तर में मुद्रा लोन स्कीम प्रोग्राम में शिरकत की है। यहाँ उनका पुरतपा खैर मकदम किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कई लोगों में इस स्कीम के खतूत भी तकसीम किए हैं। मुद्रा स्कीम से मुस्तफीद हुए कई लोगों ने अपने तजुर्बात भी आम किए हैं। अपने खिताब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी सतह से बाहर निकाला गया है और बैंकों की जानिब से भी मोदी की गारंटी के तौर पर कर्ज दिया जा रहा है। शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को की गई। संक्षिप्त शब्दों में वर्णन किया जाए तो ये योजना विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र में लगे आय सृजित करने वाले सूक्ष्म सुविधा प्रदान करती है। आज तक इस योजना के तहत 40 करोड़ लोगों ने ऋण का लाभ उठाया है। इस सम्माननीय मंच को नमन करते हुए मैं अभिवादन करती हूँ सभी उपस्थित आरएम्स, सभी एजीएम्स, सीनियर कलीग्स एंड फेलो कलीग्स, मीडिया प्रभारी और यहाँ उपस्थित समस्त अतिथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। किसी भी कार्य की शुरुआत धन्यवाद। आपकी आज्ञा हो तो आगाज करें। थैंक यू। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। सभी से निवेदन है तालियों से इनका हौसला अफजाई करिए। अजीत कुमार, कुलभूषण खजूरिया, प्रदीप राज, सर मैं हूँ आज उन सब की वजह से हूँ, थैंक्स टू सरकार का। मैं उम्मीद परिवार से जुड़ी हुई हूँ। मुझे देखा जाए तो मैं पहले कुछ भी नहीं थी। आज मैं जहाँ पे जो बोल रही हूँ मैं सब उम्मीद की वजह से हूँ, क्योंकि कहते हैं उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं जब शादी करके उधमपुर में आई थी तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी। उधमपुर मेरे हस्बैंड दिहाड़ी लगाते थे। तो देखा जाए तो मैंने अपने घर में बहुत सारे ऐसा देखा कि 2 साल में घर से बाहर नहीं निकली, तो खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता था। तो मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली तो मुझे उसने उम्मीद के बारे में बताया कि 100 रुपये महीना कमेटी चलती है बैंक के इसमें। तो इस तरह से मुझे उन्होंने समझाया तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी कि कोई ना कोई सोच तो होगा कि आगे बढ़ने का। मैं उनके साथ जुड़ी। आज से मैं कोई 5-6 साल हो गए उनके साथ जुड़े हुए। मैंने वहाँ से थोड़े से पैसे उठाए और एक घर में छोटा सा बिजनेस शुरू किया। मैं एक अचार बनाने का बिजनेस शुरू किया, जो कि आम आजकल अचार मिलता है मार्केट में देखा जाए तो, पर मैंने घर से ही शुरू किया। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब आगे सर्कल चलाना शुरू किया, तो मैं आगे बढ़ी। उसके बाद मेरी एक बेटी हुई।
बेटी मेरी एबनॉर्मल थी कि उसको सुनाई नहीं देता था, ना वो बोल सकती थी ना वो उसको सुनाई देता था। तो मुझे जब डॉक्टर ने बोला उसका कॉकलियरी प्लांट होता है, उसमें 10-12 लाख रुपए खर्चा आता है। इतने पैसे तो मिडिल क्लास फैमिली जोड़ नहीं सकती है, बट मुझे बहुत सपोर्ट मिला उम्मीद परिवार से, थैंक्सफुल स्टेट बैंक। जहां पर के बिना गारंटी दिए, गारंटी मोदी जी की, मेरी कोई गारंटी, मुझे वैसे ही लोन मिल जाएगा, बिना कुछ गिरवी रखे हुए, बिना कुछ ग्रेच्युटी रखे हुए। कभी आपने सुना कि लोन आपको कभी कोई बैंक देगा? यहां बैंक आपको कोई जमीन के कागज भी मांगता, अगर हो ही ना तब भी देगा। कोई आपसे गारंटी नहीं लेता, कोई मॉर्टगेज नहीं लेता। और मैं तो कहूंगा कि इस तरह से है कि जैसे बाप अपने जीवन भर की पूंजी इकट्ठी करता है, अपनी कड़ी मेहनत से कमाई हुई दौलत, और फिर बच्चे को देता है कि मैंने तेरे लिए रखी। ये काम बैंक कर रहा है मोदी जी के निर्देश पर। ऐसा तो कभी दृश्य होगा आपने आज से 15 साल पहले भी कभी सोचा था? और इस मुद्रा योजना के तहत जो महत्वपूर्ण बात है कि अब तक लगभग 6 करोड़ लोगों को लाभ मिला है, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात जो जम्मू कश्मीर की दृष्टि से कि लगभग 25,000 उसके लाभार्थी जम्मू कश्मीर में। 21,000 तक का आंकड़ा इन्होंने तय कर लिया, 4,000 और हो जाएगा। अब आप हिसाब लगाइए कि देश भर में 6 करोड़ में से यदि 25,000 जम्मू कश्मीर में है तो औसतन कितना हुआ फीसदी? एक छोटा सा प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ इतने बड़े इस देश में राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उसकी तुलना में भी 6 करोड़ में से 25,000। और इसलिए बधाई के पात्र है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये हमारे सारे के सारे बैंक अधिकारी, क्योंकि लोगों में समझ नहीं थी, लेकिन इन्होंने पहुंच के घर घर जा के उनको बताया कि ये देखिए, और ये भी मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। बारामूला जिले में पुलिस ने तुरुमगुंड, हिगाम, सोपुर में मंशियात फरोश अफरोजा बेगम की जायदाद, जिसमें एक मंजिला रिहायशी मकान जिसकी मालियत तकरीबन 15 लाख रुपए है, को जब्त कर लिया है। पुलिस की तरफ से की गई तफ्तीश के दौरान जायदाद की शिनाख्त गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई थी। यह जायदाद बुनियादी तौर पर मंशियात फरोश के जरिए मंशियात और नफसियाती मादों की गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई थी। आल कश्मीरी मुस्लिम माइग्रेंट कमेटी की जानिब से आज एक बार फिर से रिलीफ कमिश्नर दफ्तर के बाहर एक एहतजाज किया गया है, जिसमें वो रिलीफ कमिश्नर से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी गुज़श्ता 8 माह से जायद अरसे से बंद की गई रिलीफ को वागुजार किया जाए ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। एहतजाज कर रहे अफराद के मुताबिक उन्हें रिलीफ की अदायगी न होने से वे कई तरह की माली दुश्वारियों से दोचार हैं। रिलीफ को हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, रिलीफ को। मैं मुस्लिम माइग्रेंट प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद बोल रहा हूँ, और जो हमारा ये धरना प्रदर्शन ये पिछले 8 महीने से कंटिन्यू चल रहा है, और जो बिला वजह 1251 फैमिली को इन्होंने जो रिलीफ रोका है, ये प्रोटेस्ट आज भी उसी के लिए है। और हम एलजी इंतजामिया से अपील करते हैं कि जो ये रिलीफ बिला वजह रोका गया है इसको बहाल किया जाएगा। और आज आपको पता है कि हम कश्मीर के वो विस्थापित लोग हैं जिन्होंने मिलिटेंसी का मुकाबला करते हुए घर से बेघर और यहाँ की दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और आज कुछ साबका तानाशाह अफसरों ने नाजायज फरमान बिला वजह यह रिलीफ रोका है, जिसका जो हमारे प्रधानमंत्री साहब सबका साथ सबका विश्वास कहते हुए इन बेबस लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, जो लोग पिछले 8 महीने से यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और हम एलजी इंतजामिया से दोबारा ये अपील कर रहे हैं कि जो बिला वजह हमारा रिलीफ रोका गया है, क्योंकि हम वो लोग हैं जिनने देश के आन बान शान के लिए काम किया है,
और पिछले 35 सालों से यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे बच्चे इस वक्त एडमिशन का टाइम है और बच्चों की हमारे पास और कोई मकसद नहीं है कि हमारे यहाँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ से ही हासिल होती है और जो यहाँ की इनकम सर्टिफिकेट वो भी यहाँ से अगर बच्चों का कोई भी मांग हम यही करते जो बिला वजह उन्हें रिलीफ पिछले 8 महीनों से 1251 फैमिलियों को रोका है जिसमें 1184 फैमिलियाँ मुसलमान हैं और 50 फैमिलियाँ कश्मीरी पंडित हैं और 17 फैमिलियाँ सिख हैं। हम इनको बोले कि बिला वजह जो आपने ये फरमान जारी किया है उसको वापस लेते हुए हमको रिलीफ दोबारा बहाल किया जाए। ITI हिंदवाड़ा में CRPF की 162वीं बटालियन के ज़रिए एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़िद किया गया है। कैंप का इफ्तिताह कमांडेंट 162वीं बटालियन विनोद कुमार, सेकंड इन कमांड राजीव कुमार और दीगर कई शख्सियात भी वहां खसूसी तौर पर मौजूद रहीं। मेडिकल कैंप के दौरान इलाके की खवातीन, बच्चों और बुजुर्ग शहरियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने इस सहूलत से फ़ायदा हासिल किया है और 200 से ज़ायद अफराद ने कैंप में शिरकत की है जिन्हें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद मकामी लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना और मुश्किल वक्त में इनकी मदद करना है। जी, मेरा नाम शहादत मडार, मैं नंबर वाशपुरा का नंबरदार हूँ। मेरे ख्याल से जो ये आज हमारे बटालियन CRPF बटालियन ने जो ये कोशिश की है, ये जो ये फ्री मेडिकेशन हो रही है ये हर एक गांव में होनी चाहिए और लोगों को इसमें भरपूर साथ देना चाहिए हमारे नौजवानों का। और ये हर एक गरीब के लिए अच्छा है, जिसके पास जो कमज़ोर लोग हैं, जो अपाहिज लोग हैं, उनके लिए भी अच्छा है। उनको आना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और यहाँ पर ये जो फ्री दवाएं दे रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए। और हमारी बटालियन जो 162 बटालियन है, ये इसकी 2 कंपनियां हंदवाड़ा में तैनात हैं और यहीं पे जो ये दोनों गांव हैं बशपुरा और गुईपुरा, यहाँ पे पहले कभी मेडिकल कैंप नहीं हुआ था किसी भी फोर्सेस के द्वारा। और यहाँ की जो आवाम है वो ज्यादातर मजदूर वर्ग से आते हैं, इसलिए हमने सोचा कि जो इस सोसाइटी के जो ग्रास रूट लेवल पे जो आवाम हमारी है उनको हमारे फोर्सेस से कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाया जाए। और इसी सिलसिले में हमारे कंपनी कमांडर ने इस जगह को चुना। और मैं अपने IG साहब का भी धन्यवाद देता हूं, IG केयर्स का और DIG NKOR का, कि उन्होंने ये मौका हमें दिया कि यहाँ पे हम एक मेडिकल कैंप आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में भीड़ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कैंप के द्वारा हम यहाँ के आवाम से जुड़ सकेंगे। और जो हमारी यूनिट का जो एक स्लोगन है, डॉक्टर्स एट योर डोर, इस मेडिकल कैंप के थ्रू, कि वो हम उसमें सफल रहें, कामयाब रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद। चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ डॉक्टर अनीस नबी की सबकदोशी पर उनके एजाज में एक तकरीब मुनक़िद की गई है, जिसका इनाकाद वहां सेहत महकमे के मुलाजमीन की जानिब से किया गया था। इस तकरीब में सबकदोश होने वाले CMO को उनके बेहतरीन काम के लिए उनकी इज्जत अफजाई की गई और कामयाब सबकदोशी पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की गई। हुई कि किसी हाई चेयर से सर को बहुत प्रेशर पड़ा और हम भी डरे। मैं अपनी यूनिट से, मैं साथ में था सर के, मैंने भी कुछ ऐसे सर से बात की, सर ये काम हमें करना पड़ेगा। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये बना लो। बट मैं सर की दाद देता हूँ, एक CMO सर की नहीं और सुमरटेंट सर की भी दाद देता हूँ, क्योंकि ये दोनों ऑफिसर हमारे ऐसे हैं कि जिस जगह इनको दम रखना चाहिए था उन जगह दम रखा ही। और CMO सर ने ऐसी जगह दम रखा कि मैं साथ था और मेरे पास थी, खड़े थे, मैं CMO सर खड़े थे, अथॉरिटी ने बोला ये चीज करनी है। और CMO सर को भी माइंड में था, मुझे भी माइंड में था, ये चीज हम बना के लाए हैं, ये करनी है। तो मैंने CMO सर को आस्था से बोला, मैंने सर मैंने लाया है, उन्होंने मुझे ऐसे किया उन्हीं से, कहने चुप रहे। और मैंने वापस आके शायद ये निखिल मैम से शेयर किया। तो अगर कोई पर्पस था वो यही था कि भाई हम कैसे उस आखिरी फर्द को हुकूमत की दी हुई वो मराहत पहुंचा पाए
जिसके लिए मुझे और आपको सैलरी मिल रही है। सो मैं ज़ाती तौर पर आप तमाम को एक ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर कहीं पर किसी को मुझसे कोई मलाल हुआ है, वो सिर्फ प्रोफेशनल था, मेरा पर्सनल नहीं था, और अगर उसको भी आपने बुरा कहीं पर लगा है तो उसके लिए मैं आज आप सबके सामने सॉरी कहने के लिए तैयार हूँ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब तक ये सारा यूनिट एक नहीं बनेगा, ये हम सब जितने लोग बैठे हैं बाहर गेट से लेके ऊपर के ऊपर ऑफिस तक जितने सारे लोग हैं वो एक नहीं हो जाएंगे, तब तक रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इकबाल को कहना पड़ा था कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदे वो भी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या फायदा। तो मैं एक बार फिर माजरत खा हूँ उन तमाम अल्फाज का, उस लहजे का, उस और वर्क का जो मुझे हम मेरी वजह से आपको करना पड़ा है। लेकिन बाकी ये है कि मैं आप तमाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कल ज़रूर पहुँचेंगे यहाँ, ताकि हम इकट्ठे अलॉन्ग विद ऑफिसर्स एंड स्टाफ हम बहरोड चलें। एक बार बहरोड वालों को भी तो पता लगे कि भाई ये कुछ कौन सी धरती है। नंबर एक, मैं बहुत मतलब गद्दार किस्म का आदमी हूँगा अगर मैं ये कहना भूल जाऊँ। जितना कंफर्टेबल, जितना बेहतरीन काम करने का एनवायरनमेंट मुझे यहाँ मिला है, इतना मैंने बहुत, मैं टंगमर्ग से घूमता हुआ उधर से बहुत एरिया से घूम घाम के यहाँ पर पहुँचा हूँ। आई हैव एंजॉयड इट टू द कोर। वो कोई मेरे में नहीं था, वो आप लोगों का कल्चर है, आपका वर्किंग कल्चर था। हर मेरे को ये पता था कि हर नीचल जहाँ पर है वो वहाँ पर कीमती है, वो काम जो करेगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो इसलिए मैं मशकूर हूँ तमाम यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ की सिविल सोसाइटीज़ का, यहाँ की जनरल पब्लिक का, यहाँ के ऑफिसर्स का, यहाँ के जो मेरे कुलीग्स हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उन तमाम का मशकूर हूँ कि भाई उन्होंने मुझे ब्लडी लॉट ऑफ लव है कि नहीं। हाँ, वो थोड़ा सा पार्ट जो है वो रहता रहा है, वो हमारी थोड़ी सी खानदानी बीमारी भी है। हम 4 नस्लों से यही काम करते आए हैं, तो काम ही रहेगा। उसको मैं ना काम करने, मैं अगर करने वाले और ना करने वाले में फ़र्क करूँगा तो शायद मैं ज़्यादती करूँगा, क्योंकि मुझे भी किसी को हिसाब देना है। इसके साथ फिर भी एक बार दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तमामी हजरात कल मुझे ये फ़ख्र बख्शेंगे। आज दरमियानी शब हिंदवाड़ा के मावरी इलाके में एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद मकबूल मीर वल्द अली मोहम्मद मीर ने अपनी बीवी पर हमला करने के लिए तेज़धार हथियार का इस्तेमाल किया है, जिसके नतीजे में लौसा के मोहम्मद मुख्तार शेख की बेटी मौके पर ही जाँ बहक हो गई। पुलिस की एक टीम ज़रूरी तफसीलात जमा करने के लिए मौके पर पहुँच चुकी है। नोन वन हिंदुस्तान के कानून में कत्ल के बदले कत्ल, ना कि कोई जेल, ना कि कोई सलाखे। इसको सलाखों के पीछे मत डालो, इसको बीच चौराहे में कत्ल करो और साथ में उसको औरत को भी कत्ल करो जो इस मर्द के साथ मलावस है और इस औरत को कत्ल करने में शरीक है। मैं मीडिया की वजह से गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि खुदारा हमारी बेटियों, हमारी माँ, हमारी बहनों की सलामती चाहते हैं हम। ऐसे कातिलों को फांसी दे दो, ऐसे कातिलों को सलाखों के पीछे मत डालो, अदालत में मत ले जाओ, अदालत को में मत पेश करो। कोई अदालत नहीं चलती है, कोई कानून नहीं चलता यहाँ पे। खाली ऐसे कातिलों को फांसी दे दो, बीच चौराहे में फांसी दे दो। और खासकर जो औरत इस मर्द के साथ मलावस है, जो औरत इस मर्द के साथ फोन कांटेक्ट में मलावस है, उस औरत को, इस फोन को चेक करो, उस औरत को भी कानून के दायरे में ले आओ। फोन मगर ठीक खबर क्या मगर मगर आज को बराबर कत्ल
Acele bu çolak ki. Emotionen es können brechen kara işte mar. Yemaran bu. Yemaran bu. Wo ist das? You should never try. You should badabosh. You should sharab. You should Chelsea. You should dragons kara. बस आज पे तो सब करे बस मुझे बाइक बंदर को मुझे तक करा है मतलब कंट्रोल मगर ये चलना बंदा अगर नेब्रास या अगर नेब्रास काल है कितना मार काल है। बीजेपी की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में मुतारिफ करवाई गई बेमिसाल तब्दीली को उजागर किया गया है और मुस्तकबिल में किस तरह से मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाया जाए इसके लिए मुल्क की आवाम से तासुरात भी लिए गए हैं ताकि उसी के मुताबिक पार्टी का मंशूर तैयार किया जा सके। उन्होंने ऐलान किया है कि वो आज से जम्मू वेस्ट से अपने इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं जिसमें लोगों को जानकारी दी जा रही है कि वो किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। जी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो एक प्रधान सेवक के नाते लगातार काम कर रहे हैं और राजनीति नहीं बल्कि एक राष्ट्र नीति से देश को बदल रहे हैं। और आज जिस तरह से एक रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात जो है वो की जाती है, एक नया कालखंड हम सब आज देख रहे हैं। आज देश के पास आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद हर चीज को खत्म करने की गारंटी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के पास 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त करने की गारंटी है। आज गारंटी है किसान सम्मान की, आज गारंटी है उभरती नारी शक्ति की, युवाओं के उज्जवल भविष्य की। सिर्फ इतना ही नहीं, आज गारंटी है एक सशक्त, समर्थ, विश्वगुरु और विकसित भारत की। आज जिस तरह से आने वाले 1000 साल की जो योजना है उसके लिए देश किस तरह विकसित हो, क्या संकल्प देश के लिए लिए जाएं, विशेष कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। पिछले 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत का विकास किया है, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, हमारी नीति है गरीब कल्याण। आम व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से प्रयास रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनकी आर्थिक नीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उसी राह पर चलती है और आज वो हमारे लिए माध्यम है। कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति, उसका जीवन स्तर किस प्रकार से सुधरे, उसके लिए हमने प्रयास किया है। विभिन्न योजनाओं को अगर हम लें, वो सभी गरीब कल्याण से केंद्रित हैं। आज करोड़ों घरों को शौचालय मिला, करोड़ों घरों को नल मिला, जल मिला। इसी प्रकार से 80 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए। उसके माध्यम से जो ट्रांसपेरेंसी एक आई है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। गरीब कल्याण के अलावा जो पूरे देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बुना गया है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे हमारे हवाई अड्डे हों, चाहे सड़कों का हो, हर व्यक्ति इससे प्रभावित है और विशेष करके टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स हैं। कांग्रेस की सत्ता में, कांग्रेस के राज में, यूपीए के 10 साल के पिछले काल में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा दौर रहा। जम्मू कश्मीर अकेडमी बराए फन सकाफत व लसानियात की जानिब से आज जम्मू के KL सहगल हाल में एक तकरीब मुनक़िद की गई है जिसमें नामवर मुसन्निफ व अदीब वली मोहम्मद भट्ट खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्तलिफ शोरा हज़रात ने शिरकत कर उर्दू अदब के फ़रोग़ के मुतल्लिक़ मुफस्सल गुरखोज़ किया है। दावत दे रहे हैं आवाज को डॉक्टर दीपाली वादन।
बट असीर कश्तवाड़ी साहब, और इस हाल में वो वेलकम है, स्वागत है, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। इस तरह के प्रोग्राम हम तकरीबन मुझे लगता है 1.5 साल से दोनों डिवीजन्स में करते आए हैं। कश्मीर में जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी रंगारंग प्रोग्राम करती हैं और इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें मौजूद शायर, बुजुर्ग शायर, माने हुए शायरों को बुलाया जाता है और उनसे रूबरू बात की जाती है। आज के इस प्रोग्राम में नामावर शायर, कलमकार, अदीब, तवारीख लिखने वाले जनाब वली मोहम्मद भट्ट साहब यानी असीर कश्तवाड़ी साहब को इन्होंने यहाँ बुलाया है और उनसे पूछा जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि उनकी अदबी कारकर्दगी कैसी चल रही है और उन्होंने अदब की दुनिया में क्या कुछ किया है। हमारे साथ बनफ्स नफीस मौजूद हैं जनाब शाद रमज़ान साहब। शाद रमज़ान साहब कन्वीनर हैं। का यह जो प्रोग्राम है एक कल्चरल एकेडमी का एक मखसूस प्रोग्राम होता है जो एमिनेंट राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, उनके सिलसिले में ये करते हैं। तो ये कड़ी है उस प्रोग्राम की जो यहाँ के कल्चरल जो सेक्रेटरी हैं यहाँ एकेडमी के मिस्टर भारत सिंह मनहास, उन्होंने ये किया क्योंकि वो करते हैं और लोगों का भी किया। तो इस प्रोग्राम का मकसद है कि आथर के बारे में कुछ सुनना, आथर को समझना, उन्होंने क्या काम किया है, इस पर यहाँ पर डिस्कशन होता है। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि एकेडमी ने मुझे इसके लिए मुंतखब किया और इसमें कई मकालात पढ़े जाएंगे, कई लोगों को बोलना है। तो मेरे ख्याल से पिछले 1 साल से हर महीने 2-3 जो राइटर्स हैं, बुजुर्ग राइटर्स हैं कश्मीरी ज़ुबान के, उनको मीट द आथर के नाम से एक प्रोग्राम मुनक़द करती है। मेरे ख्याल से एक अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि उससे ये होता है कि जो भी राइटर हो उसने जो भी लिखा है, उसका जो भी काम है, उसकी ज़िंदगी जो गुजरी है, तो उसके मुतलिक हमें पता चलता है कि उसने क्या लिखा है, उसने क्या काम किया है। आम जो इंसान है, जो सुनने वाला है, उस तक ये बात पहुंचती है। दूसरा ये है कि आज का जो मेहमान है, इसके लिए जो बुलाया गया है वो कश्मीरी ज़बान के बहुत बड़े शायर भी वो हैं, वो मौक़िक़ भी हैं और वो नसर निगार भी हैं, जनाब असीर कश्तवाड़ी साहब। असीर कश्तवाड़ी साहब की एक खुसूसियत ये है कि उन्होंने मेरे ख़्याल से जो पंजाब जो ये चनाब वैली है, चनाब वैली में जितने भी राइटर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो नसर में लिखी गई किताबें हैं वो असीर साहब की हैं। उन्होंने कश्तवाड़ की तारीख़ लिखी है, उन्होंने जो पूरी हिस्ट्री है चनाब वैली की वो लिखी है और कश्मीरी ज़ुबान के जितने भी शायर हैं उनमें से मैक्सिमम मैंने बेशतर शुरा की ज़िंदगी पर, उनके कारनामे पर, उनकी शायरी पर उन्होंने काम किया। एक तो ये उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है और वो शायर भी अच्छे हैं। तो आज जो प्रोग्राम हो रहा है मेरे ख़्याल से उनकी ज़िंदगी पर लोग बोलेंगे, पेपर भी पढ़ेंगे और वो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कहेंगे कि उसका तजुर्बा क्या रहा है कश्मीरी ज़बान में जो वो लिखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।